डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। पंचकुला के रहने वाले अरविंद सेठ ने जनहित याचिका दाखिल की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने के लिए तैयार है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर एक जरूर सवाल उठे हैं, क्योंकि एक तो एस्मा भी लगा दिया गया है सरकार की तरफ से, और पंचकुला के रहने वाले अरविंद सेठ हैं जिन्होंने PIL दाखिल किए क्योंकि लोग परेशान हैं। अब जो रेगुलर हैं वो तो रेगुलर हैं ही, बेशक सरकार ने इंतज़ाम किए, इसमें कोई दो राय नहीं, और OPD भी चल रही है, लेकिन कुछ और सेवाएं हैं जिन पर असर तो पड़ता ही है जब रेगुलर डॉक्टर काम पर ना जाए। और जो हड़ताल है वो चल रही है मुख्य दो मांगों को लेकर। प्रमुख तो दो मांगे हैं, और भी डिमांड्स हैं, लेकिन SMO की सीधी भर्ती का विरोध डॉक्टर्स ने किया जो हड़ताल पर है। और कल भी एसोसिएशन के प्रधान से खबरें अभी तक ने बातचीत भी की थी। उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा था कि ये अब आत्मसम्मान की लड़ाई है और ये आंदोलन, हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। सरकार से अपील की थी कि सरकार हमारी बातों को माने, हमारी मांगों को माने। पहले भी आश्वासन दिया गया, मांगों को मानने की बात कही गई, लेकिन फिर से सरकार ने वायदा खिलाफी की, इस तरह के आरोप लगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारी मांग को सरकार बातचीत के जरिए सुलझा दे और इसके बारे में जानकारी सिस्टम को भी दे और हमें भी दे, ताकि ये मालूम हो सके कि हाँ वाकई में मांगे मान ली गई है। लेकिन अभी डॉक्टर्स बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो बिना किसी ठोस आश्वासन के इस हड़ताल को ख़त्म कर दें। इतना ज़रूर है कि मामला लंबा खिंच सकता है और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आप देख रहे हैं एक जनहित याचिका लगाई गई है। अब पंचकुला के रहने वाले अरविंद सेठ क्या चाहते हैं इस जनहित याचिका के ज़रिए, ये समझना होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और कुछ ही पलों के बाद हम जुड़ेंगे हमारे साथी से ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें, क्योंकि ये सीधा मामला आपसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाए, कोई भी सिस्टम में कमी हो जाए तो फिर वो महसूस होती है, और डॉक्टर्स अपने काम पर ना जाएं, समय पर मरीजों को ना देखें, OPD को ना देखें, फिर तो और ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी बढ़ जाती है। हरियाणा में ठीक ऐसा ही हो रहा है। अब इन परेशानियों को हल करने के लिए क्या हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही एक विकल्प था? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, अपील कर रही है सरकार हड़ताल खत्म कर दे। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान ले। क्या ये तरीका सही है? ये भी सवाल बड़ा है। इसको लेकर हमने कई सवाल पूछे भी थे एसोसिएशन से और उनके जवाब भी आए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि हमें कोई शौक नहीं हड़ताल करने का, हमारी मजबूरी है। क्योंकि दो मांगे जिन पर बात बनी, सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन बावजूद इसके फिर से बात वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। यानी कि मांगे मनवाने के लिए जो बातचीत की गई थी, उन मांगों को माना नहीं गया, और यही डॉक्टर बार बार कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक PIL दाखिल की गई है, जनहित याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में, इसके बारे में बताइए। जनहित याचिका दायर कर क्या कहा गया है, क्या मांग की गई है इस याचिका के जरिए? देखिए, बिल्कुल कमल, डॉक्टर्स की 8 दिसंबर से जो हड़ताल चल रही है, 2 दिन मास लीव के माध्यम से हड़ताल की थी, और 10 तारीख से अगर हम बात करें तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स गए हैं। इसके बाद भूख हड़ताल भी 3 डॉक्टर्स की तरफ से शुरू कर दी गई थी। इस संदर्भ में कल जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से साल 2024 में ही डॉक्टर्स की जो 4 मांगे थी, उनमें से 3 मांगों को पूरा कर दिया गया है। मॉडिफाइड ACP को लेकर के जो मांग है वो सिरे नहीं चढ़ पाई है। वहीं दूसरी तरफ एक PIL दाखिल की गई है हाईकोर्ट के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया है कि डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो खत्म होनी चाहिए। सरकार ने अधिकांश मांगों को मान लिया है और इसलिए ये हड़ताल खत्म होनी चाहिए। आज इस मामले को लेकर के भी हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। पंचकुला के ही व्यक्ति द्वारा ये PIL दाखिल की गई है। एक लेटेस्ट अपडेट जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि ये सीधे लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, सरकारी अस्पतालों से जुड़ा हुआ मामला है। आज 4 बजे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की तरफ से डॉक्टर्स को जी बिल्कुल, और इस खबर को मैं ब्रेक भी करना चाहता हूं आपके जरिए। जितेंद्र हमारे साथ बने रहिए, आप जिक्र कर रहे हैं, मैं विस्तार से आपसे जरूर जुड़ूंगा इसी खबर को लेकर। तो डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल और डॉक्टर्स को अब वार्ता के लिए सरकार ने बुलाया है, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बुलाया है। आज शाम को 4 बजे बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश होगी। और इससे पहले भी हमने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को सुना था, वो चाहती हैं कि इसका सोल्यूशन हो, समाधान निकले, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। तो क्या आज वाकई में
यह हड़ताल खत्म हो सकेगी इस बातचीत से, क्योंकि आश्वासन तो जितेंद्र पहले भी दिए गए थे। डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि हमारी बात को माना गया, लेकिन फिर नवंबर महीना आया, फिर ये जानकारी मिली कि एसएमओ की सीधी भर्ती हो रही है। कल ख्यालिया यही कह रहे थे आपसे बातचीत करते हुए। तो आज जो मीटिंग होनी है, क्या दबाव काम आ रहा है? जो हड़ताल पर गए हैं ये डॉक्टर्स, ये अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे? सरकार पर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री से 2 बार तो मीडिया कर्मियों ने भी सवाल पूछे। कल आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। देखिए, बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें, जब स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी प्रदेश की चरमरा जाए तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो बड़ा संकट जो है वो प्रदेश सरकार के लिए होता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्थाएं की हैं कि पूरे तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित ना हो, काफी हद तक उनको संभालने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। लेकिन वो प्रयास जो है वो सतत कितना रह पाता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्योंकि जो डॉक्टर्स जिस जिम्मेदारी के साथ, एक अनुभव के साथ जो तैयार डॉक्टर्स है, वहाँ जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, उस वैकल्पिक व्यवस्था में कई जो मेडिकल कॉलेजेस है, कई इस तरीके के जो डॉक्टर्स है, वहां से फिलहाल जो हड़ताल का जो पीरियड है, हालांकि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, लेकिन वहां से एक व्यवस्था जरूर की गई है ताकि आम जन, गरीब जन को परेशानी ना हो, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी इस बात को समझ रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी कल ये कह सकते हैं विस्तार से इस पर बयान दिया गया था और बताया गया था कि इस प्रकार से डॉक्टर्स की जो अभी तक की मांगे हैं उनको पूरा करने का काम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, स्वास्थ्य मंत्री इससे पहले भी बयान दे चुकी थी, लेकिन जिस प्रकार से हड़ताल जारी थी, सरकार की तरफ से सख्ती दर्शाने को लेकर के एस्मा भी लगाया गया। उसके बावजूद भी डॉक्टर्स की हड़ताल कायम है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर वार्ता के रास्ते सरकार की तरफ से खोले गए हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हमें जानकारी दी है कि 4 बजे वो स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे। अपनी मांगों को लेकर के एक बार दोबारा से जब ये वार्ता होगी, उसमें कोई आश्वासन अगर मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या दोबारा से स्वास्थ्य सेवाएं अपने जिस हिसाब से प्रदेश के अंदर बनी हुई है उसी बहाली पर लौटती है, या फिर ये वैकल्पिक व्यवस्था भी आगे और चलेगी, इससे देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है, क्योंकि 3 लोग कल हमने देखा था कि आमरण अनशन पर भी बैठ गए थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा है कि अभी प्रदर्शन जारी है। शाम 4 बजे तक वार्ता के बाद ये तय होगा कि अगली दिशा इस प्रदर्शन को लेकर के क्या रहने वाली है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही मैं जितेंद्र ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है? आपने बहुत स्टडी किया है, आपने कितनी बार तो उन प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बात कर ली, आपने सरकार से बातचीत कर ली, आपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, आपने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा, आप इस पूरे मसले को देख रहे हैं। जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, जो समझना चाहते हैं कि कौन यहाँ पर सही है, कौन गलत है, किसकी जायज़ मांग थी, किसकी नहीं है, सरकार पर दबाव बनाने का ये तरीका सही है या ये मजबूरी है, इन सवालों के बीच पत्रकार होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? क्या वाकई में दोनों पक्ष अपनी जगह सही है, या एक सही एक गलत है, या दोनों की एक मजबूरी है? देखिए, जब किसी भी विषय पर गतिरोध होता है कमल, तो एक बात स्पष्ट होती है कि दोनों जो आपने जिस तरीके से कहा कि दोनों पार्ट पर अपने अपने को सही साबित करने को लेकर के ही गतिरोध बनता है। अगर एक राय हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चाहे वो किसी की भी तरफ से एक राय में समर्थन किया जाए तो फिर किसी प्रकार का गतिरोध या विरोध नहीं देखने के लिए मिलता। सरकार का ये मत है कि इस प्रकार से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मॉडिफाइड एसीपी है, यानी समय समय पर जो डॉक्टर्स के ये कह सकते हैं कि प्रमोशन जो किया जाता है, उसके अंदर सैलरी जो बढ़ाई जाती है, उसका एक पड़ाव जो है वो तय किया गया है। कल मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्पष्ट तौर से उन पड़ाव को बताया गया था कि किस प्रकार से जो प्रमोशन है वो डॉक्टर्स को दी जा रही है। वही मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस प्रकार से धरने प्रदर्शन करेंगे तो फिर दूसरे महकमे के भी जो लोग हैं वो इस प्रकार से कोई मांग अपनी उठा करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संजीदा होना पड़ेगा इस पूरे मामले को लेकर के। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो भी ये समझते हैं कि कितनी एसेंशियल सर्विस है, लेकिन एक लंबे वक्त तक कार्य करने के बाद उन्हीं के समकक्ष जो दूसरे विभागों के अंदर कार्य कर रहे लोग हैं,
उसी जो ग्रेड पे के साथ या फिर बात करें उसी ओहदे के साथ उनका प्रमोशन, उनकी सुविधाएं जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि डॉक्टर्स ने कोरोना में किस तरीके से कार्य किया, डॉक्टर्स को किस प्रकार से जब कोई बहुत बड़ी जो स्वास्थ्य समस्या हो जाती है तो उसे किस प्रकार से भगवान की संज्ञा जो है वो देने का काम लोगों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि जान बचाने का काम जो है डॉक्टर्स ऐसी परिस्थिति में करते हैं। लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, उनकी जो ग्रेड पे बढ़नी चाहिए, वो उस अनुसार नहीं बढ़ रही है जिस अनुसार उनके समकक्ष दूसरे विभागों के अंदर जो ऑफिसर्स है उनकी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स ये मान रहे हैं कि हमें हमारे साथ ये समानता होनी चाहिए। तो वही सरकार का भी ये कहना है कि इन तमाम चीजों पर विचार किया गया है। उनकी जो 4 मांगे थी उनमें से 3 मांगों को पूरा किया गया है। मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर जो है उनके लिए जो है उस पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। बहुत सी चीजें हैं, 3000 डॉक्टर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में फंड्स के एलोकेशन को लेकर के भी देखना होगा और ये भी देखना होता है कि इन तमाम बातों को आधार मान करके दूसरे विभागों के अंदर एक छोटा सा सवाल है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि आपने बहुत विस्तार से इस पर बातचीत की है। जितेंद्र, सरकार तो आश्वासन दे रही है, ना तो मुख्यमंत्री ने मना किया मांगों को लेकर, ना स्वास्थ्य मंत्री ने, तो क्या कोई भरोसा नहीं है क्या इन डॉक्टर्स को सरकार पर? देखिए, क्योंकि आपको याद होगा कमल, साल 2024 में भी ठीक इसी प्रकार से जो हड़ताल करने का काम डॉक्टर्स की तरफ से किया गया था। लंबी मैराथन बैठ के चली थी, रात तक बैठ के चली थी पिछले वर्ष भी। उस वक्त डॉक्टर्स के पास वो ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इन मांगों को अप्रूव कर दिया गया है। उसमें मुख्य तौर पर हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस पर अभी विरोध बना हुआ है, वो मॉडिफाइड एसीपी को लेकर के है। तो स्पष्ट तौर से डॉक्टर्स का कहना है सरकार ने वो बात मान ली थी। कल मुख्यमंत्री के बयान में भी इसको कहा गया कि उन्हें मान लिया गया था, लेकिन एफडी ब्रांच के अंदर कुछ तकनीकी विषयों के कारण जो है इसको सिरे नहीं चढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी माना कि उनकी एक मांग जो है वो नहीं मानी गई है, 3 मांग मान ली गई है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ये अब देखना है कि आगे इस पूरे आंदोलन को लेकर के या पूरा जो प्रदर्शन जो किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में, वो अब आगे जारी रहेगा या नहीं। क्योंकि 4 बजे आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से वार्ता के लिए डॉक्टर्स की इस एसोसिएशन को बुलाया गया है और ये वार्ता होगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कोई और प्रारूप या फिर किसी और बात पर सहमति बनी है, या फिर जो पिछले वर्ष से लेकर के डॉक्टर्स अभी तक जिन बातों को करते हुए नजर आ रहे हैं उस अनुरूप जो है सरकार मानने को तैयार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी हमारे दर्शकों को।